नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में आप अपने हजारों मित्रों को बुलाए हैं, सबको बुलाए कि आओ भाई पूजा पाठ देखो, यहाँ पे यज्ञ है, सब यहाँ पे भगवान का सेवा करो और सबके लिए खाने की व्यवस्था भी है। दोस्तों मान लो आपका हजारों मित्र आपके यहाँ आता भी है, आपके घर पे आ जाता है और उस समय आप यज्ञ तो कर रहे हो लेकिन उस यज्ञ में किसी भगवान का फोटो नहीं, आप हो सके तो रावण का फोटो लगा दिया हो या फिर हो सके तो ईसा मसीह का फोटो लगा दिया हो। यानी कि यज्ञ पूजा पाठ में होना चाहिए भगवान का फोटो, लेकिन आप क्या किए हैं, उल्टा काम कर दिए, किसी और का फोटो लगा दिए हैं। दोस्तों उस समय देखेंगे आपका हजारों मित्र आप पे गाली देंगे, आप पे थूकेंगे, बोलेंगे भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम तो राक्षस से भी बढ़ के हो, तुम तो हम लोगों को मूर्ख बनाया। दोस्तों ऐसा होगा ही होगा, लेकिन भारत में करोड़ों लोग हैं। भारत की जनसंख्या दोस्तों 1 अरब 35 करोड़ है, लेकिन बड़ी बात तो यह है हर बार ये ठग का प्रोसेस चलता आया है पिछले 10-12 सालों से, लेकिन कोई भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं खड़ा किया। आप बोलेंगे हम ये क्या बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में IPL होता है। IPL आप जानते हैं कौन देखता है, भारत के लोग देखता है। हम लोग जो देश हित में सोचते हैं, चाइनीज मोबाइल को बाइकआउट करते हैं, ये तमाम लोग IPL देखता है अपने घरों में टीवी लगा के। लेकिन IPL में क्या होता है, हमारे BCCI हो गया, फिर हमारे बड़े बड़े जो भी IPL को जो मैनेजमेंट करता है, वो हर साल हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को बुलाता है IPL के नाम पे कि भारत का सबसे बड़ा खेला IPL, भारत का सबसे बड़ा पर्व। दोस्तों तरह तरह के प्रचार करता है, लेकिन क्या करता है, उसी IPL में लिखता है कि वीवो स्पॉन्सर बाय वीवो। IPL का ये स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वीवो कर रहा है। ओप्पो, पेप्सी, यानी कि भारत का एक भी कंपनी नहीं, विदेशी कंपनी इसका स्पॉन्सर कर रहा है और बार बार पर्दे पे IPL लिखा के सामने में ओप्पो, वीवो, पेप्सी, दोस्तों तरह तरह के बातें लिखा के आता है। दोस्तों हम लोग आज तक उस पर कोई उंगली नहीं उठाए, नहीं क्लेम किए, और यही कारण कि हम लोगों के भावना के साथ हमेशा हमारे देश के लोग खिलवाड़ किया है, और यही कारण कि हमारे देश में आज ओप्पो, वीवो, सोमी इतना बढ़ चढ़ के दोस्तों फल फूल रहा है, इतना आगे निकल चुका है। और बड़ी बात तो यह है उसी पैसा को चीन पाकिस्तान को फंड करता है, श्रीलंका को देता है, नेपाल को देता है, और सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। उसी पैसा से चीन अपने सेना को मॉडर्न कर रहा है, उसी पैसा से चाइना आतंकवादियों को पालता है, उसी पैसा से चाइना दुनिया में भारत को हर जगह फंसाने की कोशिश करता है। यानी कि क्या होता है, हम लोग पूजा किए भगवान के नाम पे, लेकिन यहाँ पे मूर्ति किसी और का बैठा दिए। सेम काम IPL में होता है, लोगों को बना के मूर्ख बना दिया, और यहाँ पे प्रचार होता है चीनी मोबाइल का, चीनी कंपनियों का। दोस्तों अब की बार भारत सरकार का डंडा चला है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है, और चीन को दौड़ा दौड़ा के मारने का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, इस बड़ा युद्ध में भारत का सच्चा पुत्र, देशभक्त, टाटा ग्रुप का मालिक दोस्तों रतन टाटा सहित सब इस मैदान में कूद चुका है, और ओपनली कह दिया है कि अब की बार पहले तो भारत से चीनियों को सफाई कर दो। ये क्या है, बार बार हम लोग बाइकआउट करते हैं और यहाँ पे कुछ लोग चीन का प्रचार करता है, ये संभव नहीं है ना। एक तरफ बाइकआउट चल रहा है, दूसरी ओर चीनी कंपनियों का प्रचार चल रहा है। ये तो हमारे ही देश में लोगों का मूर्खता हुआ। इसीलिए पहला कदम तो यह है कि चीन का जो होर्डिंग है, चीन का जो पोस्टर है, हर जगह से फाड़ना शुरू करो। जहां भी दिखाई दे रहा है, किसी भी गली मोहल्ले में अगर चीनी मोबाइल हो या फिर चीन का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसे फाड़ के फेंको। यही देशभक्ति है दोस्तों। देश हित में काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देश हित में काम कर रहे हैं और अगर आप कोई आपका विरोधी भी है ना, तब भी आप टेंशन मत ले, क्योंकि ये सच्चा देशभक्त होने का पहचान है। बिना किसी से डरे हुए आप कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और चीनी मोबाइल कंपनी का जो भी प्रचार है हर जगह से होर्डिंग उखाड़ कर फेंक सकते हैं। दोस्तों ये नारा हमारे देश में अब लगना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के गली कुची में हर जगह चीनी मोबाइल का, चीनी हेडफोन, चीनी का जो भी प्रचार है दोस्तों हर जगह होर्डिंग लगा रहता है, और हमारे देश में ही कुछ लोग हैं जो चीन को मौका देता है आने का। तो बड़ी बात तो यह है, पहले तो IPL से अब चीन को गायब कर दिया है। वीवो कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो तोड़ दिया जा चुका है। वीवो कंपनी हर साल 400 करोड़ से अधिक का रकम दे रहा था IPL को, ताकि हमारा प्रचार हो सके, लेकिन वो कार्य संभाला कौन पता है आपको, टाटा ग्रुप ने संभाल लिया है। टाटा ग्रुप ने बोली कहा कि अब से भविष्य में कभी भी या तो हम संभालेंगे स्पॉन्सरशिप का काम, या फिर कोई भी स्वदेशी कंपनी, भारत का कोई भी स्वदेशी कंपनी है, ये नहीं कि हम ही करेंगे। किसी के पास पैसा है तो ये स्पॉन्सर ले ले, लेकिन
अब अमेरिकी कंपनी और चीनी कंपनी को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे। अगर कोई भी भारतीय इस स्पॉन्सर को नहीं संभालता है तो हम खुद आ जाएंगे, चाहे हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने देश का छवि बदनाम नहीं होने देंगे। यहाँ पे करोड़ों लोग जो IPL देखता है ये सच्चा देशभक्त होता है और यहाँ पे दिखाता है चीनी प्रोडक्ट, यानी कि सेम टू सेम धोखा हुआ है, बहुत बड़ा इनके साथ छल होता है, ऐसा अब होने नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे तो भाई इससे क्या होता है? दोस्तों, मार्केट में जो ही दिखता है वही बिकता है। मार्केट में आज जो सोमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, पता है कितना हिट है, ये सब इतना प्रचार करता है ना, प्रचार कारण से आज यहाँ तक वो पहुँच चुका है। और हमारा जो स्वदेशी कंपनी है मैक्रोमैक्स, लावा, दोस्तों उनका प्रचार बहुत कम होता है तो वो आगे निकल नहीं पाता है। इसीलिए एक ही तरीका है, या तो चीनियों को हर जगह से खदेड़ो या फिर कुछ अलग करो। और दोस्तों, रतन टाटा जी ने संभाल लिया है IPL को और भविष्य में देखेंगे चीनी का एक भी प्रचार अब IPL में नहीं होगा। अब स्वदेशी चीज़ होगा, यानी कि आप किसी पूजा में जाओगे ना तो पूजा में आप देखेंगे सत्यनारायण भगवान का मूर्ति देखेंगे, हो सकता है तो भगवान श्री राम का मूर्ति देखेंगे, हो सकता है तो भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति देखेंगे, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया जाएगा वही चीज़ आपको दिखाया जाएगा। IPL में भी यही होगा। अब जाएंगे IPL देखने तो आपको स्वदेशी कंपनी का प्रचार होते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और चाइना बौखला गया है। चीन बोल रहा है कि भारत सरकार हिंदूवादी है, भारत के लोगों को भड़का रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे कंपनी को लात मार कर निकाल रहा है। ऑलरेडी हमारा 200-300 एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर चुका है, ऑलरेडी हमारे कई सारे कंपनियों को टेंडर से बाहर कर चुका है, ऑलरेडी हमें वहाँ पर निवेश करने का मौका नहीं दे रहा है, अब हमारे कंपनी को प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? चीन फुट फुट कर ब्लैक के लो रहा है और बड़ी बात तो यह है भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भारत का जो भी बड़ा बड़ा पूंजीपति है ना, अगर चाहे ना तो भारत का रूपरेखा बदल सकता है। जिस प्रकार से टाटा ग्रुप हर सेक्टर में आगे बढ़ चढ़ के आता है, भारत सरकार को सहयोग करता है और भारत के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। अगर यही काम भारत के दोस्तों हजारों कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनी है भारत में दोस्तों, हजारों कंपनी है जो कई हजार करोड़ का है, बिलियन डॉलर का है। अगर ये लोग अपना जिम्मा उठा ले, चीन को हर सेक्टर से लात मार के भागना शुरू कर दे, चाहे कैसे भी हो, चाहे आपको सस्ता में हो या फिर महंगा में हो, अगर कोई भी सेक्टर में चीन ना रहे दोस्तों, चीन को खदेड़ के भगा देना, तो समझो ये बहुत बड़ी जीत होगा। जब चीन का प्रचार ही न होगा तो चीन का सामान कैसे बिकेगा? दोस्तों, प्रचार होने के बाद ये सामान बिकता है। आप देखते होंगे भर दिन टीवी में फेयर लवली, देखते होंगे फेयर हैंडसम, बोरो प्लस, दोस्तों तरह तरह के प्रचार होता है। फॉग, पता क्यों होता है? जो दिखता है वो बिकता है, लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और अंत में वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू होता है। तो अब भारत के लोगों ने मोर्चा खोला है, वह है चीनी प्रोडक्ट को बाहर करो। तो इसके लिए जहां भी होर्डिंग है उखाड़ फेंको और बड़े बड़े कंपनियों को लात मार के भगाओ। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत सरकार का रणनीति साफ हो गया है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि अब अपने ही प्रोडक्ट को प्रचार करो। ये सबका जिम्मा, ये नहीं कि केवल सरकार का है, ये हम लोग का भी है, आपका भी है। अगर आप दुकान में जाएंगे ना, दुकान में आपको बोलना होगा भैया हमें स्वदेशी दो, मेड इन इंडिया को दो। इंडिया का कोई सामान है ना, मान लो दोस्तों कोई परफ्यूम लेना है, ठीक है, आपको कोई साबुन लेना है, आपको कोई दोस्तों तेल लेना है, सर्फ लेना है, तो उसे बोलना पड़ेगा भैया हमें स्वदेशी दो, ठीक है, हमें कोलगेट नहीं चाहिए, हमें स्वदेशी बाबा रामदेव जी का दो। दोस्तों, आपको जो भी स्वदेशी मिले वही खरीदिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे देश का छोटे मोटे कंपनी बड़ा हो जाएगा और जो विदेशी कंपनी है यहाँ से भाग खड़ा होगा। और दोस्तों, इससे क्या होगा, हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हमारा देश तरक्की कर जाएगा। दोस्तों, दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जहाँ के लोगों में एकता होता है, जहाँ के लोग अपने देश का मान सम्मान करता है, इज्जत करता है।